प्रवेश परीक्षा की तिथि बदले जाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन गेट पर प्रवेश परीक्षा की तिथि बदली जाने की मांग को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि CUCET और नेट GRF का एग्ज़ाम हमारे विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तिथि के दिन है, जिसको बदले जाने के लिए हम सब छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से और मौखिक रूप से अवगत कराया। इसके बाद भी तिथि नहीं बदली गई। छात्र संदीप पाल का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय नई तिथि घोषित नहीं कर देता है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से नीरज पांडे, प्रभु पटेल, अजीत यादव, करण प्रजापति, विवेक कुमार सिंह इत्यादि छात्र शामिल रहे। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके का धरना प्रदर्शन है और गेट बंद है यहाँ पे और छात्रों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय के अंदर आज छात्रों में वास्तव में रोष है, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर आज जब हम लोग आए हैं विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तिथि को बदलने के लिए, न तो विश्वविद्यालय के अंदर रजिस्ट्रार हैं, न तो वाइस चांसलर हैं, उस समय न चीफ प्राक्टर भी नहीं थे और विश्वविद्यालय के जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उसके वो लोग भी नहीं थे। इस कारण आज छात्रों में रोष व्याप्त है कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, न कि आपको छुट्टी पर रहने के लिए, आपको या अन्य किसी काम से बाहर जाने के लिए। उसी को लेकर के हम छात्रों में एक रोष है। मैडम का पंडित जी का कहना है कि यहाँ पर हर कोई छात्र अलग अलग सिंबल, मतलब सपा, बीजेपी, कांग्रेस, मतलब ये जो विश्वविद्यालय के वर्तमान चीफ प्राक्टर महोदय, हमें लगता है ये चीफ प्राक्टर है ही नहीं। हाँ, क्योंकि इनको जानकारी ही कुछ नहीं लगता। ये बताइए, आप जिस प्रकार बातें कर रहे हैं, आप लग रहा है किसी दल या छात्रों के गुट की एजेंट होकर बात कर रही हैं। पहली बात, इस विश्वविद्यालय में गांधी जी के विचारों से प्रभावित विद्यार्थी हैं, उनके बीच में ना तो कोई गुटबाजी है, ना तो कोई दलों का तालमेल है। और विश्वविद्यालय के छात्र बेबाक निर्भीक चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानते हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी को मानते हुए उनके पदचिन्हों पर चलते हैं और भारतीय राजनीति में अपनी दिशा दशा तय करते हैं। अच्छा जी, आप लोग इतना लेटर दे चुके हैं, उसके बावजूद भी अब तक प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, क्या करें? विश्वविद्यालय में सब अनियमितता है, उसी के खिलाफ हम छात्र लगातार आंदोलन करते हैं विश्वविद्यालय की दशा सुधारने के लिए। जब तक विश्वविद्यालय की दशा नहीं सुधरती है, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हंगामा हो रहा है और पर्यटक जी का कहना है कि कई पार्टी, मतलब बीजेपी हो गई, मतलब कि सपा हो गई, कई पार्टियों के द्वारा छात्रों में दबाव बनाया जा रहा है कि लेटर पैड देने के बाद भी एग्जाम आगे पीछे करने की बात हो रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये जो पार्टी की बात हो रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम को मैं अवगत कराने देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय है, यहाँ पे छात्र की बात होती है, यहाँ पे छात्र ही है, यहाँ पे कोई पार्टी के लिए बात नहीं आता, यहाँ पे पढ़ने आते हैं सब। विश्वविद्यालय इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे हर एक छात्र हर एक बराबर है, न कि यहाँ पे कोई दल और पार्टी की बात होती है। तो आज किस तरीके की मांग? आज जिस प्रकार मैडम बोल रही हैं कि ये बच्चे अध्यक्ष, जब भी यहाँ पे होता है, कोई भी होता है तो जिसका पक्ष होता है उसका विपक्ष भी होता है। मान लेते हैं कि हमारे अध्यक्ष लिख के दिए हैं, कुछ मुद्दे लिख के दिए हैं, हो सकता है कि वो सही हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो सवाल हैं जो हमारे अध्यक्ष को नहीं पता होती है। तो क्या वो जो नहीं पता है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? इसके संदर्भ में हम सभी ने लिख के अवगत कराया उनको, उसके बावजूद भी इन्होंने न तो डेट चेंज की। और मैं आपको अभी ये नया आपका जो प्रवेश का टाइम टेबल आया है, जिसमें 14 तारीख को MS सोशोलॉजी और हिस्ट्री का पेपर एक साथ है। अगर मैं थर्ड ईयर, मेरा ही थर्ड ईयर था, मैं हिस्ट्री और सोशोलॉजी से थर्ड ईयर किया, तो क्या मैं दो पेपर अगर मैं फॉर्म भरा हूँ तो एक 7 चीज़ था। और रही बात 13 को BSc एग्रीकल्चर और BSc मैथ बायो का, ये भी सेम टाइम पे। और 13-14 को मैं PG का छात्र हूँ। अगर कोई भी PG का छात्र होता है, PG करने के बाद PhD करने के 4 रखता है, तो 13 और 14 को नेट का एग्ज़ाम, नेट GRF का एग्ज़ाम है। तो अगर मैं नेट का एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मेरा अगर PG के बाद मैं कोई कोर्स में, जैसे मैं लॉ में भरा हूँ, तो मैं लॉ का एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाता हूँ। मैं इन्हीं के संदर्भ में आज विश्वविद्यालय हम लोगों ने आया बात करने के लिए। जब मैं विश्वविद्यालय आते हैं तो ना यहाँ पे विश्वविद्यालय में कुलपति सर, रजिस्ट्रार महोदय, चीफ डायरेक्टर महोदय कोई भी उपस्थित नहीं रहते हैं। जब मैं यहाँ पे धरना, जब कोई नहीं रहता है तो मैं अपनी मांग किससे करूँगा? तो हम लोगों ने एक शांति व्यवस्था से, मैं गांधी जी के बगिया में गांधी के विचारों को मानने वाले छात्र हैं और गांधी के विचारों के साथ हम लोग आए और चुपचाप यहाँ पे धरना देने का काम किया। लेकिन उन्होंने आके हमें धमकी देने, डराने धमकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप लोग ये प्रशासनिक में
कार्य को बाधा करने का काम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम लोग आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। लेकिन हम जब उन्होंने ऐसी बात कही कि हम लोग बाधित, मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि विश्वविद्यालय में धरना स्थल कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि गांधी स्थल पर। मैंने कहा लिखित आप हमको दे दीजिए कि ये धरना स्थल है, आज के बाद हम लोग यहाँ कभी नहीं बैठेंगे। मैं आज विश्वविद्यालय मेरा 6वां साल में जब से आया हूँ, मैं धरना हम लोगों ने यहीं पे दिया है। तो बताइए किस तरह से हमें विश्वविद्यालय में धमकाने का काम किया जा रहा है और हमारी बातों को हमारे दबाने का काम किया। जब हमने इनसे बस एक ही मांग है कि आप आइए, रजिस्ट्रार मैम को बुलाइए, बीसी सर को बुलाइए, आप हमारी बातों को सुन ले, हम लोग ये धरना समाप्त कर देंगे। तो ये कहती हैं कि रजिस्ट्रार मैम नहीं आ पाएंगी, विश्वविद्यालय में नहीं है। तो हमने कहा विश्वविद्यालय में नहीं है, अगर छुट्टी पे हैं तो वो दिखा दीजिए कहाँ छुट्टी पे है, उनकी नोटिस तो दे के गई होंगी छुट्टी पे है। तो ये कहते हैं आप मुझे नोटिस दीजिए। आप बताइए, जब मैं इन्हें कोई भी प्रक्रिया के लिए ज्ञापन या अवगत कराने किसी चीज़ के लिए जाता हूँ तो इनका कहना होता है ये प्रवेश का मामला है। तो आप बताइए, आज जब ये प्रवेश का मामला है तो मैं आपको ज्ञापन क्यों दूं? इसी के संदर्भ में हम सभी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा यहाँ पर क्या धरना प्रदर्शन किस तरीके का हो रहा है? छात्रों की मांग है कि हमारी परीक्षाएं अलग अलग डेट पर मतलब हो। पहले इनके छात्र जो यहाँ के विद्यापीठ के एक गुट में नहीं है, कोई सपा से है, कोई बसपा से है, कोई पुरातन छात्र है, कोई वर्तमान का छात्र है, कोई भविष्य का छात्र नेता है। सबको चुनाव में कराने के लिए अपना बस ये चमकाना है कि हम छात्र हित में काम कर रहे हैं। किसी चैनल को बंद करके कामों को रोक देना क्या ये छात्र हित है? प्रशासन के कार्यों को प्रभावित करना क्या ये छात्र हित है? जो प्रशासनिक भवन का चैनल है, छात्र वहाँ बैठ के धरना दे और हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं कामों को होने दे, क्या ये छात्र हैं? ये कहते हैं कि हम युवा हैं। क्या अपने भारत के युवा इस रूप में आज हो गए? ये चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेते हैं कि हम आज़ाद के विश्वविद्यालय में हैं, हम आज़ाद के विश्वविद्यालय में हैं। अगर आज़ाद का नाम लेते हैं तो राष्ट्र हित की बात करें, छात्र हित की बात करें, विश्वविद्यालय हित की बात करें। अगर इनकी कुछ मांगे, अगर विश्वविद्यालय की तरफ से 2 परीक्षाएं एक साथ हो गई हैं तो लिख के दे दे कि इन 2 परीक्षाएं एक साथ हो गई हैं, कृपया इन परीक्षाओं को अलग अलग डेट पर रखा जाए। इन्होंने पहले भी 10 लेटर दिया था, अलग अलग नेताओं ने अलग अलग लेटर दिया था। ये छात्र संघ का चुनाव विद्यापीठ में होता है, यहाँ के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, संकाय प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हम सिर्फ उनकी बातों को मानेंगे, न कि अलग अलग छात्र आके अलग अलग 15 तरह का अगर मुझे लेटर दे। एक छात्र का टीम कह रहा है कि समस्त परीक्षाएं 15 अगस्त से पहले हो जाए, दूसरी टीम आके कह रही है कि परीक्षाएं 15 अगस्त के बाद हो। अब आप बताइए इस कंडीशन में प्रशासन क्या करेगा, किस टीम की बातों मानेगा? तो मैडम, छात्रों का इसमें संविधान कैसे निकलेगा? छात्रों ने लिख के दिया था कि एक मतलब कि अपने उस पर उनके साइन थे, उसमें उनकी 4 शर्तें थी। पहली शर्त उनकी थी कोई परीक्षा साथ साथ ना हो। देखिए, भारत में तो छोड़ दीजिए, आप यूपी की अगर बात करिए तो कई विश्वविद्यालय हैं। अब कई विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग डेट पर हो सकती हैं, तो विद्यापीठ को भी एक निश्चित समय पर 15-20 दिन में अगर प्रवेश परीक्षा करानी है तो वो अपने विश्वविद्यालय को लेके चलेगा ना। हो सकता है वो नेट की परीक्षा का डेट नहीं रखेगा और भी कोई परीक्षा का डेट नहीं रखेगा, लेकिन 25 विश्वविद्यालय अगर हैं यूपी में तो 25 विश्वविद्यालय का डेट वो देखेगा तो परीक्षा कब कराएगा? इनकी जो मांगे हों एक बार लिख के दे दे, लेकिन अपने अध्यक्ष के पैड पर। जो यहाँ के छात्र नहीं है वो कहते हैं कि हम छात्र नेता हैं, हम भविष्य के छात्र नेता हैं, हम शताब्दी वर्ष के छात्र नेता हैं, हम 25 साल पुराने छात्र नेता हैं। मैं तो उनको छात्र मानती ही नहीं, वो जब थे तब थे। आज वो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है तो नहीं है। वर्तमान के छात्र नेता को मैं छात्र नेता मानूंगी। जो अध्यक्ष, चुप रहिए आप, पूरे दिन ने अपने व्यवस्था को प्रभावित किया है। आप छात्र नेता हैं, आप युवा हैं, तो आप विश्वविद्यालय के हित में काम करिए, विश्वविद्यालय के हित में आप काम करेंगे। देख लीजिए इस चीज को, आप देख लीजिए, ये बोलने का अवसर नहीं देते, ये अध्यापकों को बोलने नहीं देते। मेरे गला बैठ, कहीं ना कहीं आपने ये बात कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके छात्र आपके बच्चे हैं। हाँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। समझाना चाहती हूँ बच्चों को, ये मैं बच्चों के समझाना चाहती हूँ कि छात्र संघ का अगर चुनाव चाहते हैं बच्चे तो अध्यक्ष की पैड पर लिख के दे इनकी कौन कौन सी मांगे हैं। मैं अध्यक्ष को ही छात्र नेता जानती हूँ, मैं भविष्य के छात्र नेता को छात्र नेता नहीं मानती। जो भविष्य में होने वाले हैं इसका समाधान है कि इनकी जो भी मांगे हैं अध्यक्ष के लेटर पैड पर लिख के दे कि छात्र हित में इनकी ये मांग है। विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए है, ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए बना है और हम सब छात्रों के लिए हैं। ये मेरे बच्चे हैं, इनके सुख
सुख दुख में हम इनके साथ हैं, लेकिन लीगल मांग करें। 10 लेटर पर मांग करेंगे तो विश्वविद्यालय असमंजस में आ जाता है कि इनकी किस बात को माने, किस बात को न माने। एक गुट कह रहा है कि 15 के पहले परीक्षा हो जाए, दूसरी गुट कह रही है कि 15 के बाद परीक्षा हो। अब आप ही बताइए कि विश्वविद्यालय